बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, किस प्रकार से हमारे संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रों में वर्णित है कि जब एक उम्र हो जाती है किसी व्यक्ति का, तो वह पूरा का पूरा साम्राज्य अपने पुत्र को दे देता है और दे करके वह आगे निकल जाता है। और ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर वह पुत्र लेना नहीं चाह रहा है तो चूंकि उम्र हो गई तो सदगति के कारण वह पुत्र को बरबस जबरदस्ती दे करके पूरा राजपाट चला जाता है। और अगर ऐसा भाव रहता है तो फिर समाज का एक सामंजस्य बना रहता है। आज वर्तमान में यह देखने को अक्सर मिलता है कि मरते दम तक कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। मरते दम तक जब मर रहे हैं तो भी वह अपने आप को मालिक ही बनाए हुए हैं। और स्थिति यह हो जाती है कि न वो धर्म का पालन कर पाते हैं, न अपने कर्म का पालन कर पाते हैं। धर्म और कर्म दोनों ही उनसे छूट जाता है और केवल दुख ही मिलता है। और दुख लेते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर से पता नहीं कौन सी योनि में चले जाते होंगे। यह तो आगे आज की कथा में यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जबरदस्ती एक राजा अपने पुत्र को पूरा राजपाट दे करके चले जाते हैं, आगे वन को चले जाते हैं। पृष्ठ संख्या 125, दोहा संख्या 139 के आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि नारद का मोह किस प्रकार से हुआ था। उनके मोह को जब ईश्वर ने और बढ़ाया तो उसके बाद नारद क्रोधित हुए। क्रोधित होकर के श्री नारायण को श्राप दिया उन्होंने। और जब वह माया और मोह उनका मिटा तो वह फिर क्षमा मांगे। अब वही आगे की कथा शिव जी अब माता पार्वती जी को किस प्रकार से अगला जन्म के बारे में बताते हैं कि देखिए कि ईश्वर जो जन्म लेते हैं उसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण तो यह भी है कि नारद मुनि का श्राप। दूसरा कारण अब सुनिए। अब इस प्रकार से कथा आगे क्या कहते हैं कि एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हुए हैं। बहुत ही सुंदर अनेकों जन्म कर्म हुए हैं, क्योंकि सबके श्राप, सबके वरदान के कारण वो अपने भक्तों के वश में भगवान रहते हैं और विभिन्न प्रकार के वो जन्म लेते हैं और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, जब वो जन्म लिए तब तब मुनि, सभी मुनि वृंदों ने विभिन्न प्रकार से कथा गाई है। परम पुनीत प्रबंध बनाई और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि समझदार तो जानता है कि ये सब प्रभु की लीला चल रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। श्री हरि तो अनंत है, अर्थात उनका कोई पार नहीं पाया जा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। और इस कथा को विभिन्न प्रकार से संत लोग विभिन्न प्रकार से भांति भांति प्रकार से अपने अपने विचार से कहते हैं और वर्णन करते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लगी जाहि न गाए। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। कितना भी करोड़ों कल्प हो जाए फिर भी उनका सुंदर चरित्र नहीं गाया जा सकता। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। और भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैंने वह कथा प्रसंग कहा जिसमें मुनि को हरि की माया व्याप्त हो गई, अर्थात नारद मुनि को व्याप्त हो गई। तो उसके बाद प्रभु ने ऐसा लीला किया। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। प्रभु लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल। अब हमें प्रभु की आराधना किस प्रकार से करना चाहिए, अभिमान से युक्त नहीं। अब फिर कह रहे हैं भोलेनाथ कि कैसे करिए कि सुर नर मुनि को नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में अगर ऐसा विचार करके और उस माया के स्वामी श्री भगवान का भजन करते हैं तब जाकर के हमको सद्गति होगी। कारण
कि जब यह अभिमान हो जाएगा कि हमें माया व्याप्त नहीं हो सकती, तो फिर श्री नारायण उस अभिमान को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको यह मान करके चलना है कि सृष्टि में हर व्यक्ति को माया व्याप्त हो सकती है, परंतु हम प्रभु के शरण में रहेंगे और प्रभु के शरण में रह करके उनका भजन करेंगे। जो प्रभु विपिन फिरत, अब आगे कह रहे हैं अपर सैत, इसके बाद की किस प्रकार से एक एक लीला को भोलेनाथ जी वर्णन कर रहे हैं कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी, अजय कारण अजय गुणय रूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जिस प्रभु को तुमने उस घने जंगल में फिरते हुए घूमते हुए देखा था और बंधु के साथ अपने भाई के साथ फिरते हुए देखा था, जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे बौरानी, वही चरित्र देख करके हे भवानी सती के शरीर के रूप में तुम थी और बावली हो गई थी। अजहुन छाया मिटती तुम्हारी, अब कह रहे अभी भी तुम्हारे ऊपर उसकी छाया माने सती का जो भाव था वह मिटा नहीं है। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। लीला कीन ही जो ते ही अवतारा, असो सब कही हूं मति अनुसारा, उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज सुनिए, शंकर जी के यह वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा गई, सकुचा करके परंतु प्रेम सहित मुस्कराई और मुस्करा करके लगे बहुरी बर नय वृष केतु, सो अवतार भयं जेहि हेतु। माता पार्वती जी को थोड़ा संकोच हुआ कि अभी सती का जो भ्रम था वो छाया समाप्त नहीं हुआ, इस पर वो संकोच करती हैं और मुस्कुराती हैं। लेकिन अब उसके बाद भोलेनाथ जी श्री राम जी की कथा अब कहना शुरू कर देते हैं, किस प्रकार से उनका अवतार हुआ। सो मैं तुम सन कहूं सबु, सुन मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, अजिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण निकाया, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, उत्तान पाद उनके पुत्र हैं। अध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु, फिर उत्तान पाद के पुत्र जो ध्रुव है वो किस प्रकार से हरि के भगत हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि, और उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेऊ जेहि कपिल कृपाला, जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल मुनि को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उस स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। राज्य भी किया लेकिन भगवान की आज्ञा के अनुसार किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगति बिनु। घर मेरा ते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं होता।
इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना ही मेरा जन्म इस प्रकार से बीत जा रहा है। और जब ऐसा विचार आया तब फिर वो क्या करते हैं कि बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। उन्होंने बरबस मनु जी ने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य दे करके और स्वयं स्त्री सहित वन को गमन कर गए। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चलो मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वही मुनियों और सिद्धों के समूह वहां पर ही बसते हैं। राजा मुनि हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके चलती हो। इस प्रकार से उनका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं और फिर कहते हैं, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। वे गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरि जानी। और धर्म धुरंधर राजा से जाकर के सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए आए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों को उनको कराया। और उनका शरीर चूंकि दुर्बल हो गया था, कृष शरीर मुनिपट परिधाना, असत्य समाज निज सुनहि पुराना। और उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। और इस प्रकार से अब वो नैमिषारण्य में तप करने लगे। आगे किस प्रकार से क्या होगा, आज के इस श्री रामचरितमानस में यह समझने के लिए हमको पर्याप्त है कि जब एक हमारी सीमा प्राप्त हो जाए, उम्र की सीमा हो, हमारे भोग की सीमा हो, वहां पर उसके बाद हमें वैराग्य की तरफ जाना ही चाहिए। अपने पुत्र को, अपने पुत्री को जो भी चीजें हैं सब कुछ सौंप करके वैराग्य की तरफ चल देना चाहिए। ऐसा हमको प्राप्त है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नीति धर्म का पालन नहीं करेंगे और सर्वदा दुखी रहेंगे। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, मुनि सतरूपा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की